देश की जनता ने तीसरी बार मोदी जी की सरकार बना दी, लेकिन उनके हिस्से में क्या आया? यह बजट अगर आप देखेंगे तो देश के करोड़ों लोगों को निराश करने वाला बजट है। उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना बंद होगी, सेना की पुरानी भर्ती बहाल होगी। उम्मीद थी कि किसानों के एमएसपी दोगुना होगी। उम्मीद थी कि व्यापारियों को राहत मिलेगी, माताओं बहनों को, देश के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। हर वर्ग निराश हुआ है। और इतना ही नहीं, जो बजट का हिस्सा था वो हर महत्वपूर्ण विभागों में कम किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सेना की। भारत की सेना हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। पिछले साल कुल बजट का 9.6% सेना का बजट निर्धारित हुआ था। इस बार कुल बजट का 9.4% सेना का बजट निर्धारित हुआ है। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि क्षेत्र की। कुल बजट का 3.20% बजट कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित हुआ था पिछले साल। इस साल वो घटकर 3.15% निर्धारित हुआ है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। पिछले साल स्वास्थ्य का बजट था पूरे देश के कुल बजट का मात्र 1.97%, यानी 2% से भी कम हिंदुस्तान का स्वास्थ्य बजट था। लेकिन अफसोस है कि इस साल उस स्वास्थ्य के बजट में भी कटौती की गई है और अब स्वास्थ्य का बजट घटकर हो गया है 1.85%। पिछले साल ट्रांसपोर्ट में जो बजट का हिस्सा था वो था 11.48%, वो भी घटाकर इस बार 11.28% कर दिया गया है। खाद की सब्सिडी, बड़ी चर्चा होती है इसकी कि किसानों के लिए मिलने वाली खाद पर छूट दी जाए। बार बार ये मांग करते हैं हम लोग। वो खाद की सब्सिडी भी घटा दी गई। पिछले साल वो बजट का 3.89% था, इस बार घटाकर 3.4% कर दिया गया। पेंशन, एक तरफ देश के करोड़ों कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल पेंशन का बजट था 5.2%, उसको घटाकर इस बार कर दिया गया 5.05%। तो हर उस क्षेत्र में जिससे लोगों को राहत मिल सकती है, उसमें बजट में कटौती की गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता है अपने कॉरपोरेट घरानों को राहत देना, उनका टैक्स नहीं बढ़ाया गया। सरकार की प्राथमिकता है देश के छोटे लोगों को कर्ज के बोझ के तहत, टैक्स के बोझ के नीचे दबाना। और इसीलिए आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म इनकम गेन और लॉन्ग टर्म इनकम गेन पर टैक्स बढ़ा दिया गया। शेयर बाजार में 10 करोड़ निवेशक, लगभग 30 करोड़ परिवार अगर संख्या उनकी मिला ली जाए तो होते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म इनकम गेन पर 15% से टैक्स बढ़ाकर 20% कर दिया गया और लॉन्ग टर्म इनकम गेन पर 10% से बढ़ाकर 12.5% टैक्स कर दिया गया। और आज इसी के कारण आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गई। अब बात करते हैं जिस मुद्दे पे सबसे ज्यादा ढोल पीटा जा रहा है, सबसे ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है। इंटर्नशिप दे दिया, इंटर्नशिप दे दिया, करोड़ों के इंटर्नशिप दे दिया, करोड़ों के इंटर्नशिप दे दिया। यह कितना हास्यास्पद है। इस देश के युवाओं का कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर न्यूनतम मजदूरी है 17,380 रुपए और जो ये इंटर्नशिप स्कीम लागू हुई है, वो इंटर्नशिप स्कीम में 5,000 रुपए एक नौजवान को इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा। और इसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। जिन कंपनियों में वो इंटर्नशिप करेंगे वो अपने सीएसआर फंड का
हिस्सा निकाल कर युवाओं को 5,000 रुपए देंगे। अब ये भी कितना मजाक है। कह रहे साहब 500 कंपनियों में 20 लाख बच्चों को हर साल इंटर्नशिप दी जाएगी, यानी कि करीब करीब 4,000 बच्चों को एक कंपनी में इंटर्नशिप दी जाएगी। कौन सी कंपनी है इस देश में जो 4,000 इंटर्न्स को रख सकते हैं? कौन सी कंपनी है जहां पे 20 लाख 500, कौन सी ऐसी कंपनियां जहां पे 20 लाख बच्चों को इंटर्नशिप दी जा सकती है? तो ये इस देश के नौजवानों के साथ भद्दा मजाक है, घोर मजाक है, उनकी बेरोजगारी का मजाक है। एक तरफ आप अग्निवीर योजना लाके सेना को ठेके पे रखते हैं, नौजवानों की पीठ पे छुरा मारते हैं। दूसरी तरफ इंटर्नशिप ये स्कीम लोगों को गुमराह करने के लिए, नौजवानों को सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाने के लिए, वो भी 1 साल के लिए, जिसमें जॉब की कोई गारंटी नहीं, जिसमें कोई सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाएगी इस बात की गारंटी नहीं। तो ये इंटर्नशिप क्या है? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप देश के नौजवानों की बेरोजगारी का? इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यह बजट इस देश के करोड़ों लोगों को निराश करने वाला बजट है, जिसमें किसान भी शामिल हैं, जिसमें नौजवान भी शामिल हैं, जिसमें माताएं बहनें भी शामिल हैं, जिसमें देश का व्यापारी भी शामिल है। हर वर्ग से वोट तो लेते हैं मोदी जी, लेकिन बदले में झुंझुना थमाते हैं। ये सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ बजट है। बिहार 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 किया जा रहा है। आपको याद होगा 1,25,000 करोड़ देने का वादा प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले किया था। आज दिया है 26,000 करोड़। कब तक पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन ये 26,000 करोड़ रुपए उतना ही रुपया है मेरे मित्रों, जितना मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी अकेले लेके भाग गए। तो इस पे हम लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक झुंझुना बजट है। धन्यवाद।